नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो चुका है 121 विधानसभा सीटों पर। दूसरा चरण जिनमें 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 तारीख को होना है। 14 नवंबर को परिणाम आना है। प्रथम चरण का जो मतदान संपन्न हुआ, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि 8.5% मतदान का औसत में बढ़ोतरी हुई है। ये 8.5% की जो बढ़ोतरी है ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, इतिहास गवाह है बिहार का। जब जब प्रायः मतदान का केवल बिहार के चुनाव का नहीं बल्कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं, तब जब परिणाम अगर मतदान का प्रतिशत में लंबा छलांग लगता है अगर, तो इसका मतलब होता है कि कोई लहर चल रही है। और यदि कोई लहर चल रही है तो फिर कारण क्या है लहर चलने का? क्या ऐसा 6 महीने के दौरान हुआ जिस कारण से यह 8.5% का उछाल, लगभग कहा जा रहा है कि 29,000 वोट हर विधानसभा सीट में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक पड़ा है। लगभग 29,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में अधिक पड़ा है। तो सवाल यह है कि यह ऐसा हो क्यों रहा है? तो कुछ बातें हुई हैं इधर 6 महीने के अंदर जिस पर अगर हमारा ध्यान जाए तो जो प्रमुख चीजें हुई है उसमें सबसे पहला था वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने किया। और उससे भी पहले चलिए आप, तो जनवरी से ही एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप एक चीज देखिए, अगर ईमानदारी से आप किसी भी पक्ष के हो, महागठबंधन के समर्थक हो, महागठबंधन में भी कांग्रेस के समर्थक हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप राजद के समर्थक हो, या फिर एनडीए में के समर्थक हो, आप महागठबंधन के विरोधी हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि सबसे अधिक समय अगर सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, चाहे मुद्दों का विरोध करने के कारण, कई चाहे वो छात्रों के मुद्दे पर हो, चाहे वो परीक्षार्थियों के मुद्दे पर हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, अगर सड़कों पर अगर किसी ने बिहार में 8-9 महीने के अंदर अगर संघर्ष किया तो वो कांग्रेस के लोग थे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजद मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी आप बताइए कि एक बार भी 6 महीने के अंदर कभी पुलिस की लाठी लगी हो कांग्रेस आरजेडी के लोगों को? नहीं। कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रही है। तो एक केवल बीपीएससी अभ्यर्थी वाला मुद्दा छोड़ दीजिए, उसमें कुछ दिन के लिए शुरुआत में सीपीआई-एमएल के लोग भी आए थे, प्रशांत किशोर भी आए थे। इसके अलावा कोई एक ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जब चाहे राष्ट्रीय जनता दल या कोई भी विपक्ष का दल बिहार के लोगों के मुद्दे के आधार पर सड़कों पर संघर्ष किया हो। तो ये परिवर्तन दूसरा, और ये जो मामला आया, क्या ये शुरुआत इसकी कब से हुई? कन्हैया कुमार के द्वारा वोटर, ये जो नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा की शुरुआत हुई, उसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि ये सब चीजें होती गई। और मतलब चाहे वो क्वेश्चन पेपर आउट होने का मामला हो, हर बार संघर्ष करती हुई कांग्रेस ही दिखाई है। पटना की सड़कों पर सरकार के विरोध में आंदोलन करता हुआ केवल कांग्रेस के लोग दिखे। उसके बाद दलितों के मुद्दे पर, दलित के मुद्दे पर चाहे वो राहुल गांधी के द्वारा जगलाल चौधरी की जयंती में आना हो, या फिर जो दलित संवाद, संविधान बचाओ सम्मेलन जो कांग्रेस पार्टी ने किया, या फिर दरभंगा में अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करना हो, या राजगीर में दलित संवाद करना हो, ये मुद्दे, या फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला हो, या फिर राहुल गांधी जिस प्रकार से जनगणना, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया हो, ये सब मुद्दे ऐसे रहे जिससे कि बिहार की राजनीति में गर्मी जो है लगातार बनी हुई रही। और उसके कारण क्या होता है ना कि ये जितने, जब कोई विपक्षी दल या फिर कोई भी राजनीतिक दल सक्रियता अगर जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा वोटर का मोबिलाइजेशन होता है। वोटर का
मोबिलाइजेशन होता है, मतलब एक राजनीतिक गर्मी जब तक पैदा, आप देखते हैं ना किसी भी कोई भी मैच होती है, स्पोर्ट्स गेम होता है, जब मैच होता रहता है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, मुख्य खेल के शुरू होने से पहले खिलाड़ी क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। क्यों? इसलिए कि शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको संग्रहित करके, संकलित करके उसको रेडी टू मूव बनाया जा सके। तो वही चीजें होती है राजनीति में भी। अगर चुनाव से पहले अगर विपक्ष अगर शांति से बैठा हुआ है तो फिर चुनाव के समय केवल जगने का लाभ नहीं मिलता। तो अगर बिहार में अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती हुई कोई भी दल दिखा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही, राहुल गांधी की इसलिए रही क्योंकि आप याद कीजिए कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था होली से पहले, मार्च से पहले, तो क्या वो कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व की सहमति के बगैर, मैं महागठबंधन के अंदर की राजनीति का भी विश्लेषण कर रहा हूं, क्या अखिलेश प्रसाद सिंह यदि अध्यक्ष होते तो क्या वो कन्हैया कुमार की तरह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा किए होते? क्या वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर आंदोलन हुआ होता? सोचिएगा। क्या दलितों के मुद्दे पर अखिलेश प्रसाद सिंह, मतलब अब अगर दलित संवाद करना हो या दलितों का मुद्दा उठाना हो, अति पिछड़ों का मुद्दा उठाना हो तो कलेजा पर हाथ रखिए। मैं हर दर्शक से पूछता हूं, ठीक है, कि लोग बिहार का जो दलित है, बिहार का जो पिछड़ा है, बिहार का जो महादलित है, किस पर भरोसा करेगा, कन्हैया कुमार पर या अखिलेश प्रसाद सिंह पर? कन्हैया कुमार पर या अखिलेश प्रसाद सिंह पर? दोनों एक ही जाति के हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं जिनको नहीं पता हो, दोनों चेहरा एक ही जाति से, लेकिन जनता का विश्वास दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, महादलितों का, अति पिछड़ों का भरोसा किस पर ज्यादा होगा, ये बताइए। आप जवाब सोच के दीजिएगा। लेकिन मेरा तो मानना यही है, कितने लोग सहमत हैं आप जानिए, लेकिन मेरा मानना है कि वो लोग भरोसा हर वक्त कन्हैया कुमार पर करेंगे, राजेश राम पर करेंगे नहीं, कृष्णा अल्लावरू पर करेंगे, पप्पू यादव से जुड़ सकते हैं, बात सुन सकते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह से नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति अब तक का इतिहास रहा है इस अखिलेश प्रसाद सिंह का, उसका वो इस बात की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आइए राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा का असर क्या पड़ा कि सबसे पहला असर समझिए, आज से 3-4 महीना पहले मैं भी मान रहा था, आपको भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि मुसलमान तेजस्वी यादव से नाराज है, मुसलमान मतदाता तेजस्वी यादव से नाराज है, आरजेडी से नाराज है। मैंने कई बार चर्चा किया है। कारण क्या? कारण मुसलमानों का यह शिकायत है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव यादवों को तो टिकट देते हैं उनकी आबादी से दुगुनी आबादी से दुगुनी। जैसे इस बार भी 143 विधानसभा सीट पर आरजेडी लड़ रही है और यादव कितने हैं? 52। मतलब कितना परसेंट हो गया? ये लगभग 37% हो गया। 37%, मतलब 14% यादव जाति को 37% टिकट। अब आप ये मत पूछिएगा कि बीजेपी वाले क्या देते हैं, क्योंकि उससे मेरा मतलब नहीं है। आज ये विषय आज का नहीं है। जब बीजेपी वाले पर वीडियो बनाऊंगा उस पर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि ना कि दर्शक जो है क्या करते हैं कि अगर आप किसी भी राजनीतिक दल का अगर विश्लेषण कीजिए उसके गुण दोष के आधार पर, तो उसके गुण को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसके अवगुणों को स्वीकार नहीं करते और तुरंत प्रतिक्रिया दे देंगे कि भाई आप तो फलानी पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा मेरे साथ हर बार होता है। ठीक है, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पूरा देखना चाहिए वीडियो। नंबर 1, नंबर 2, मेरा पहले का भी वीडियो देखना चाहिए अगर कभी तो, चूंकि मैं एक ही कटघरे में हर दल को खड़ा करने का प्रयास करता हूं उसके गुण और दोष के आधार पर। हाँ, जो पार्टियां जो अच्छा काम करती है जब, तो उसकी प्रशंसा, जब वो गलत करेगी उसकी खिंचाई, और यही मीडिया का निष्पक्षता का काम यही है। ठीक है, तो खैर, तो 14% यादव जाति को 37-38% टिकट और मुसलमानों की आबादी बिहार में 18%।
टिकट कितना कितना 143 में कितना टिकट, 19 टिकट, तो कितना हो गया ये, ठीक है, लगभग 13%, ठीक है, 13% के आसपास टिकट हुआ। तो उनको उनकी आबादी से भी कम मुसलमानों को, और यादवों को 3 गुना लगभग, ठीक है। तो ये बातें, तो ये चीजें मुसलमानों को अखरती है। लेकिन SIR को मुद्दा बनाकर जब वोटर अधिकार यात्रा हुआ तो आपने देखा क्या अंतर आया कि जो मुसलमान डिस्कनेक्ट हो रहा था महागठबंधन से, जो जनसुराज से जुड़ता जा रहा था, जो AIMIM से जुड़ता जा रहा था, वो वापस कांग्रेस के बहाने, राहुल गांधी के बहाने महागठबंधन के पाले में आना शुरू हो गया। और अभी तो दूसरा चरण का मतदान नहीं हुआ है, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे बड़ी है, चाहे वो सीमांचल का 4 जिला हो, चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, मधुबनी हो, तो ये इलाका अभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन दिखेगा। जो संकेत निकल कर आ रहे हैं दूसरे चरण में, जो जिन इलाकों में चुनाव होना है उसमें दिख रहा है कि AIMIM का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में कमजोर होगा, गिरेगा। पिछले बार 5 सीटें जीती थी AIMIM, इस बार मुझे शक हो गया है। अब शुरुआत में लग रहा था मुझे कि AIMIM ज्यादा डैमेज कर रही है महागठबंधन को, लेकिन अब जिस प्रकार का ट्रेंड दरभंगा में दिखा है, जिस प्रकार का ट्रेंड समस्तीपुर में दिखा है, जिस प्रकार का ट्रेंड सीवान में दिखा है, सारण में दिखा है, गोपालगंज में दिखा है, अगर ये ट्रेंड अगर बरकरार रहा तो AIMIM की सीट घटेगी। और सीट घटना बढ़ना सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि वोट्स महागठबंधन को ज्यादा मिलेंगे। ये एक संकेत निकल कर आ रहा है। तो ये जो एकजुटता महागठबंधन के पक्ष में दिखा, वो उसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा SIR को। SIR के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा निकला, जिस प्रकार से उसके माध्यम से राहुल गांधी ने मोबिलाइज किया, उसका फायदा मिला है। इसके अलावा एक और वोट चोरी का मामला, उसको भी SIR से जोड़ कर देखिए आप। ये एक मतलब एक दिमाग गांव तक लोगों के मन में पहुंच गया है क्या कि इस बार यदि वोट नहीं डालोगे, जो मुद्दे उठाए गए वोटर अधिकार यात्रा में, मैं उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं देता, मैं उसकी सार्थकता को अप्रूव नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो बातें रखी गई कि अभी आपका नाम मतदाता सूची से हटेगा, दूसरा फिर इसके बाद आपका नाम राशन कार्ड से हटेगा, राशन कार्ड आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद आपका जॉब कार्ड छीन लिया जाएगा। तो लोगों को क्या लगा कि नहीं, इस बार मतदान करना जरूरी है, अगर हम मतदान नहीं करेंगे इस बार तो मेरा नाम हट जाएगा। अब मेरा नाम केवल मतदाता सूची से नहीं हटेगा, वोटर लिस्ट से केवल नहीं हटेगा, बल्कि मेरा नाम जॉब कार्ड जो बना हुआ है उससे हट जाएगा, प्रधानमंत्री माने जो ये आयुष्मान योजना है उससे हट जाएगा। मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ हमको नहीं मिलेगा। ये बातें गांवों तक पहुंची है और उसका भी एक असर है, जो मतदान का प्रतिशत आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका लाभ किधर जा सकता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि 14 नवंबर को 3-4 बजे शांत होते होते तो मिल जाएगी। नहीं, सहमत है या असहमत है? सहमत हो चाहे असहमत हो, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक। दूसरा, अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है हमारे वीडियोज में तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।